नमस्कार, सिटी 62 में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ है। नजर अब खबरों पर। नेपाल में भीषण बाढ़ से अब तक 157 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन शाह से फोन पर बात की और नुकसान पर संवेदना जताते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में भारत नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा है। बिहार के लोगों के लिए राहत की खबर है। नेपाल से आने वाले बाढ़ के पानी का खतरा फिलहाल टलता नजर आ रहा है और गंडक नदी का जलस्तर तेजी से घट रहा है। त्रिशूली नदी का पानी नारायणी के रास्ते निकलने के बाद बिहार में बाढ़ की आशंका कम हुई है। बिहार में संभावित बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम हाउस में हाई लेवल बैठक कर उन्होंने अधिकारियों से हालात की जानकारी ली और संबंधित जिलों को पूरी तरह अलर्ट रहने के निर्देश दिए। भागलपुर के राघोपुर में बड़ा नाव हादसा हुआ है। नाव पर सवार 21 लोगों में से 19 लोग तैरकर बाहर निकल आए, जबकि 2 लोग लापता हैं। लापता लोगों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। भागलपुर के राघोपुर नरकटिया तटबंध टूटने से राघोपुर के 4 वार्डों में बाढ़ का पानी घुस गया है। ग्रामीण जलकैदी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं और छतों पर पन्नी डालकर रह रहे हैं। प्रशासन ने सामुदायिक किचन और पशुओं के चारे की व्यवस्था की है। ग्रामीण नाव, शौचालय और पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद गंडक नदी के किनारे बसे इलाकों में अलर्ट के बीच तेजस्वी यादव ने सरकार से 24 घंटे निगरानी और राहत बचाव की पुख्ता तैयारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि संभावित आपदा से निपटने के लिए पहले से पूरी तरह सजग रहना जरूरी है। खगड़िया के फरकिया इलाके में बाढ़ के दौरान एक अनोखी खास ट्रेन चलती है। पशुपालक समस्तीपुर पैसेंजर ट्रेन से दूसरे इलाकों में जाकर हरा चारा काटते हैं और फिर ट्रेन से घास लेकर लौटते हैं। बाढ़ के समय पशुओं के लिए चारे का इंतजाम करने की यह तस्वीर हर साल देखने को मिलती है। पटना के विक्रम थाना क्षेत्र के उदरशक गांव में दलान पर सो रहे युवक अमित कुमार को देर रात गोली मार दी गई। गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से देसी कट्टे का खोखा, जिंदा कारतूस और पिस्टल के खोखे बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में पुरानी पारिवारिक रंजिश की बात सामने आई है। पटना में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3790 लीटर प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप और नशीली दवाएं बरामद की है। टीम ने गोदाम को सील कर केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बक्सर सेंट्रल जेल में इस बार कैदियों के हाथों से खूबसूरत राखियां तैयार की जा रही हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद कर रहे हैं। लंबे समय से मनीला रस्सी के लिए पहचान रखने वाली जेल अब इन राखियों के जरिए कैदियों को हुनर, आत्मनिर्भरता और नई शुरुआत का मौका दे रही है। नेपाल में बाढ़ के बाद छपरा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। संभावित खतरे को देखते हुए डीएम वैभव श्रीवास्तव ने आपातकालीन बैठक बुलाई और सारण तटबंध की स्थिति का जायजा लिया। डीएम वैभव श्रीवास्तव ने कहा कि जिला प्रशासन की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद बेतिया में अलर्ट जारी किया गया है। त्रिशूली नदी में उफान से बिहार में हाई अलर्ट जारी है। गंडक में तेज बहाव की आशंका को देखते हुए वाल्मीकिनगर बराज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही निचले इलाकों के लोगों को सतर्क किया गया है। बेतिया में बाढ़ के खतरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम तरनजोत सिंह ने बगहा कई तटबंधों और घाटों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए प्रशासन तैयार है। गोपालगंज में बाढ़ के खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गंडक नदी से संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। दियारा इलाकों में माइकिंग कर लोगों से सुरक्षित और ऊंची जगहों पर जाने की अपील की गई है। नेपाल की त्रिशूली नदी में जलस्तर अचानक बढ़ने की सूचना है। हिमंदीय झील विस्फोट के कारण नेपाल के त्रिशूली नदी का जलस्तर बढ़ गया। भारत नेपाल सीमा के निकट सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बाढ़ को लेकर पूरे बिहार में एडवाइजरी जारी की गई है। मुजफ्फरपुर में संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। गंडक नदी से सटे इलाके में माइकिंग कर लोगों को अलर्ट किया गया है। मुजफ्फरपुर के सरैया, पारू और साहेबगंज के कुछ हिस्सों में बाढ़ की संभावना है। नदी किनारे विशेष सावधानी बरती जा रही है। खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। गंगा खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर और बूढ़ी गंडक नदी 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सदर, मानसी और परबत्ता प्रखंड के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। परबत्ता के 20 स्कूलों में पानी घुसने से पढ़ाई ठप है। सासाराम के नौहट्टा में सोन नदी के तेज बहाव से भद्रा और सिंहपुर के पास रैयती जमीन का कटाव शुरू हो गया है। नदी किनारे मिट्टी कटने से किसानों की खेती की जमीन प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया।
गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लखीसराय के हरहर और क्यूल नदी भी उफान पर है। बढ़िया और पिपरहिया के दियारा इलाके में बाढ़ का पानी फैल गया है। सैकड़ों बीघा में लगी सोयाबीन, मक्का और सब्जियों की फसल डूब गई है। भागलपुर के नौगछिया के राघोपुर गांव में राघोपुर नरकटिया तटबंध में बड़ा कटाव होने से लोगों में दहशत है। 2 दिन पहले रात करीब 3 बजे तटबंध का 70 से 80 मीटर हिस्सा कट गया था। इसके बाद मरम्मत का काम शुरू किया गया, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। गोपालगंज में 2 कांवरियों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। कांवरिया वैद्यनाथ धाम से जलाभिषेक कर लौट रहे थे। कांवरियों ने थावे मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी। इसके बाद अचानक दोनों की तबीयत बिगड़ गई। बेचैनी और घबराहट की शिकायत हुई, जिसके बाद अस्पताल ले जाते वक्त ही मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बेदौलोपी इलाके में युवक का शव घर से करीब 500 मीटर दूर मिला। मृतक की पहचान मृतक अशोक राय के रूप में हुई है। शव पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस जांच में जुटी है। मुंगेर के सदर अस्पताल में ड्यूटी पर पहुंची महिला डॉक्टर ने अपने पति पर मारपीट का आरोप लगाया है। पति ने महिला डॉक्टर के साथ मारपीट की। शोर सुनकर अस्पताल के सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पटना के मनेर नगर परिषद में बोर्ड बैठक की कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। उपसभापति ने बोर्ड बैठक की कार्यवाही पंजी में छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं रामाधार नगर वार्ड का नाम बदलकर गांधीनगर किए जाने की बात सामने आई है। इसको लेकर कई पार्षदों ने बैठकों में जमकर हंगामा किया। पटना पुलिस ने मनेर और नौबतपुर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से कुल 280 ग्राम गांजा और 18 पीस गांजा की गोली बरामद की गई है। जमशेदपुर में निखार हत्याकांड मामले में पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। 2 डॉन के बीच अखिलेश और गणेश में गैंगवार की आशंका जताई गई है। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद को लेकर विवाद बढ़ा था। मामले को लेकर जमशेदपुर पुलिस हाई अलर्ट पर है। भोजपुर के पीरो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे कराने को लेकर मरीज और डॉक्टर के बीच विवाद हो गया। पैर में मोच और सूजन की शिकायत को लेकर पहुंची मरीज ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अर्चना पर अभद्रता और अस्पताल के बाहर से एक्सरे कराने की बात करने का आरोप लगाया है। रक्षाबंधन से पहले मुजफ्फरपुर में फूड सेफ्टी विभाग ने मिठाई दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। टीम ने अलग अलग दुकानों से मिठाई, खोआ, पनीर और मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेल के सैंपल जब्त किए। हजारीबाग के कटकमसांडी थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान 6 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अंश कुमार के रूप में हुई है। बच्चे की मां ने अपने पति पर बच्चे को पटककर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया है। गिरिडीह में सदर अस्पताल में पार्किंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अस्पताल में तैनात गार्ड और इलाज कराने पहुंचे मरीज के परिजनों के बीच विवाद बढ़कर मारपीट तक पहुंच गया। मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर किस तरह दोनों पक्षों को अलग किया और स्थिति को शांत कराया। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक के सिर पर चोट के निशान भी मिले हैं, जिसे लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक उपेंद्र कुमार मिश्रा की चाकू गोदकर हत्या की गई है। नशेरियों की जगह युवक का शव मिला। हजारीबाग में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। डीसी के निर्देश के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने बरही अंचल के पद्मा थाना क्षेत्र में कई ठिकानों पर छापेमारी की और अवैध चुलाई शराब बनाने वाले 3 भट्टियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। गिरिडीह में मोबाइल टावर से सामान चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। चोरी कांड में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। 19 अगस्त की रात एक मोबाइल टावर से मशीन के साथ कई उपकरण चोरी हो गए थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बोकारो में एसआई रणधीर कुमार सिंह को व्हाट्सएप पर शादी के कार्ड के साथ एपीके फाइल भेजी गई। फाइल डाउनलोड और इंस्टॉल करते ही उनका मोबाइल करीब 1.5 से 2 घंटे तक साइबर अपराधियों के नियंत्रण में रहा। गनीमत रही कि बाद में मोबाइल रिसेट कराकर उन्होंने स्थिति को संभाला। गुमला रांची रोड पर नागफेनी के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। कार और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अररिया की गैयारी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 111 ग्राम स्मैक बरामद किया। पुलिस ने स्मैक के साथ 2.25 लाख रुपए कैश भी जब्त किए। मौके से 2 स्मैक तस्कर गिरफ्तार किए गए। एसपी के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार के तहत अभियान चल रहा है। पटना में फतुहा के दियारा इलाके में नकली शराब बनाने के कारोबार का भंडाफोड़ किया गया। उत्पाद एवं मद्य निषेध टीम ने 500 लीटर स्पिरिट बरामद किया। मौके से रैपर, स्टिकर, सैकड़ों काली बोतल और 10 बोतल तैयार शराब जब्त किए गए।
पटना के दीघा में कार से 77 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। मीनार घाट इलाके में मद्य निषेध टीम ने छापेमारी की। भारत सरकार जीएसटी लिखी अर्टिगा कार से शराब बरामद की गई। कार चालक जयप्रकाश शुक्ला मौके से गिरफ्तार किया गया। मोतिहारी में एसएसबी और हरैया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मोटरसाइकिल के पार्ट्स में तहखाना बनाकर गांजा छिपाया गया था। पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान अवध किशोर प्रसाद के रूप में हुई है। पटना सिटी के मंगल तालाब में डूबने से 40 साल के युवक की मौत हो गई। विनय कुमार चौक थाना क्षेत्र के चिकटोली मोहल्ले के रहने वाले थे। सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद तालाब से शव बरामद किया गया। मधेपुरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 151 लीटर नशीली कप सिरप बरामद की। मठाई रेलवे ठाला के पास वाहन जांच के दौरान खेप पकड़ी गई। कार से 8 बोरियों में 1510 बोतल कप सिरप बरामद किया गया। मौके से 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। चतरा में नाबालिग से बाल मजदूरी और मारपीट के आरोप में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। महिला थाना प्रभारी फिरदौस नाज और एसआई टीपू अंसारी निलंबित हुई। सरकारी आवास से सीडब्ल्यूसी टीम ने नाबालिग बच्ची को रेस्क्यू किया था। बच्ची के चेहरे पर चोट के निशान मिले। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद 2 पक्षों में विवाद हो गया। दरअसल NH31 पर कार और बाइक की टक्कर हुई थी, जिसके बाद 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। स्थानीय लोगों ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया। पलामू पुलिस को नशा कारोबारी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 लाख के गांजे के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार से 121 किलो गांजे के साथ 2 फेक नंबर प्लेट भी जब्त किए। राशिम बाइक चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। हाट बाजारों से बाइक चोरी कर ग्रामीण इलाकों में बिक्री होती थी। गिरोह के मास्टरमाइंड भरत बैठा समेत 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। भरत बैठा पहले भी 11 बार छुरी के मामलों में जेल जा चुका है। सिवान में उत्पाद विभाग ने शराब से लदी कार जब्त की है। गुप्त सूचना पर झूनापुर मोड़ के पास कार्रवाई हुई। कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किए गए। मौके से ही यूपी निवासी रियाजुद्दीन और आमिर को गिरफ्तार किया गया। सिवान में ईद को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर रही। हुसैनगंज के मौजे सरैया गांव में पुलिस ने 2 डीजे साउंड जब्त किए। नियमों का उल्लंघन कर जुलूस में डीजे बजाने का आरोप लगा। प्रशासन ने पर्व को लेकर डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया था। गयाजी के शेरघाटी में 1017 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। शराब मकई के भट्टों के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही थी। बहेरा थाना पुलिस ने पिकअप चालक को मौके से गिरफ्तार किया। करीब 10 लाख की शराब की खेप रांची से पटना ले जाई जा रही थी। रक्षाबंधन के मौके पर सम्राट सरकार ने महिलाओं और छात्राओं को 3 बड़ा तोहफा दिया है। बिहार में छात्राओं को हर महीने 10,000 की फेलोशिप देने की शुरुआत की गई है। साथ ही अभया ब्रिगेड को 4700 दोपहिया वाहन दिया गया। इसके अलावा बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना की भी शुरुआत हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना के पीएमसीएच पहुंचे और घायल छात्रों से मुलाकात की। प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और वाटर कैनन में कई छात्र घायल हो गए थे। तेजस्वी यादव ने छात्रों का हालचाल जाना और उनसे प्रदर्शन के बारे में जानकारी ली। रघुवर दास की ओर से MMDR बिल को लेकर किए गए दावों पर झारखंड के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी झारखंड को लूटकर पूरे देश को चलाना चाहती है। ऐसा झारखंड के लोग कभी नहीं होने देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव फागू बेसरा ने आरोप लगाया कि खान और खनिज संशोधन अधिनियम पास किया जाना संविधान के संघीय ढांचा पर हमला है। उन्होंने कहा कि इस कानून से योजनाएं और विकास कार्य ठप पड़ जाएगी। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी जेएसएससी विवाद को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्ति परीक्षा को लेकर राज्य सरकार पर कार्रवाई के नाम पर लीपापोती और आंखों में धूल झोंकने का आरोप लगाया। गयाजी के अतरी थाना क्षेत्र में एक भैंस को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हो गया जिसका फैसला अब डीएनए टेस्ट से होगा। उत्तर गांव के सुरेश यादव की भैंस लापता हो गई थी। 2 दिन बाद वही भैंस प्रकाश माझी के घर बंधी मिली। प्रकाश माझी ने उस भैंस को अपना बताया, जिससे विवाद हो गया। सासाराम में चिनारी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय डोइया में मवेशी बांधने और कमरे में भूसा रखने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। ग्रामीण सोनू यादव का दावा है कि स्कूल की ज्यादातर जमीन उनकी निजी जमीन, जिस पर गांव के लोगों ने भवन बना दिया है। इसे लेकर डीएम ने जांच के निर्देश दिए। मोतिहारी के सरिया कन्या मध्य विद्यालय की छात्राओं ने रक्षाबंधन से पहले पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम सम्राट चौधरी, शिक्षा मंत्री और जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों को अपने हाथों से बनाई राखियां स्पीड पोस्ट की। छात्राओं ने उनसे राखी अपनी कलाई पर बांधने की अपील की।
आरा के गढ़ानी प्रखंड में आरा ससारा मुख्य मार्ग पर अवस्थित सहिला पुल जर्जर हो गया और लगातार लोग इस पर हादसे का शिकार हो रहे हैं। हाल ही में एक व्यक्ति की पुल से गिरने से मौत हो गई, वहीं एक कार पुल के नीचे जा गिरी, लेकिन अभी तक इसे ठीक नहीं किया गया। जमुई के खैरा कोवाकल स्टेट हाईवे पर क्यूल नदी का पुराना कॉचवे पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल के स्लैब और पिलर में बड़ी दरार आ गई। पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन ने आवाजाही रोक दी है और रूट को डायवर्ट किया है। पुल के पास से नए आरसीसी पुल का निर्माण जारी है। रांची में छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर छात्र नेता अमीषा प्रसाद के साथ जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि युवाओं को दबाने की नीयत से ही सीएम के पुतला दहन कार्यक्रम में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के नामो टोला अग्रवाल कॉलोनी में करीब 500 परिवार बदहाल सड़क और नाले के पानी की समस्या से परेशान है। हालात ऐसे हैं कि रोजाना ऑफिस जाने वाले लोग और स्कूली बच्चों को जूते हाथ में लेकर सड़क पार करना पड़ता है। धनबाद के बागमारा प्रखंड से मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई। बउआ कला उत्तर पंचायत के दर्जनों महिलाओं का योजना की सूची से नाम काट दिया गया। महिलाओं का आरोप है कि भौतिक सत्यापन के बाद बिना उचित कारण उनका नाम योजना से हटा दिया गया। मधुबनी में शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बासुपट्टी बिजली विभाग के जेई ओम प्रकाश को देखा जा सकता है। शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।